राम 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 राम। उन दीन वत्सल मुनियों ने जाते समय मेरे ऊपर कृपा करके उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश मुझे दिया जो साक्षात श्री भगवान के ही मुख से किया हुआ है। दैव की कैसी कुत्सित क्रीड़ा है, प्रारब्ध की कैसी विचित्र विडंबना है, जिनसे हम एक क्षण भी पृथक होना नहीं चाहते, वह हमें हठात छोड़कर सदा के लिए चले जाते हैं। जिनके पास हम पल भर भी रहना नहीं चाहते, उनके साथ आयु भर रहना पड़ता है। जिनको समीप रखना चाहते हैं, वे हजारों कोस दूर पर रहते हैं। जिससे सदा दूर रहना चाहते हैं, वो हमारे छाती पर ही दाल दलते रहते हैं। प्रिय संयोग में ही दुखद वियोग छिपा हुआ रहता है। वह कहीं से आता नहीं। जैसे ज्वर शरीर में ही रहता है, वह बाहर से नहीं आता। समय आने पर आहार विहार में व्यतिक्रम होने से अवसर पाकर प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार संयोग से सटा हुआ उसके साथ ही वियोग भी रहता है। पहले तो वो भोला भाला बना कछुए की भांति चुपचाप बैठा रहता है। जहाँ संयोग की अवधि समाप्त हुई, संयोग सुख देकर निवृत्त हुआ कि वियोग अपना पैर फैलाना शुरू कर देता है। नारद जी की समाधिस्थ से हो जाने पर श्री व्यास जी समझ गए कि अब वियोग की कथा आरंभ होगी। अतः अपने को संभाल कर बड़ी सावधानी से, बड़ी उत्सुकता के साथ व्यास जी ने पूछा, हाँ तो भगवान फिर क्या हुआ? निराशा के स्वर में श्री नारद जी कहने लगे, फिर क्या हुआ व्यास जी, जो होना था वही हुआ। राजा किसके पाहुने, योगी किसके मीत। ये बैरागी किन्हीं के होते थोड़े ही हैं। जब ये अपने सगे संबंधियों को छोड़ आए तो अन्य लोगों की मोह ममता तो इन्हें होने ही क्यों लगेगी। ऐसे अन्य लोगों से प्रीति करके पीछे मनुष्य के हाथों पश्चाताप ही लगता है। जैसे गेहूँ जौ के फूस में आग लगाकर तापे, थोड़ी देर तो उससे बड़ी ही सुख मिलता है, किंतु क्षण भर में वह अग्नि बुझ जाती है। उसके कोयले तो होते नहीं, जैसे नीम बबूल के लकड़ी के होते हैं। तनिक देर जला और समाप्त। इसी तरह का प्रेम इन परदेशियों के साथ का है। सुख तो क्षण भर ही देते हैं, किंतु दुख में जीवन भर जलाते रहते हैं। कहावत है, परदेसी की प्रीति फूस को तापनो, दियो कलेजो काढ़ हुयो नहीं आपनो। 4 मास समाप्त हो गए। शरद की पूर्णिमा का निर्मल प्रकाश फैला। क्वार और कार्तिक लगा। अब महात्माओं के डेरे उठने के समय आ गया। साधु मंडली में चलने की चर्चा आरंभ हुई। सभी का चित्त चंचल हो उठा। आनंद के सागर में एक वियोग की लहर ही आ गई। उसने समस्त आश्रम में एक निराशा की सी घटा घेर दी। अब कथा कीर्तन में पहले जैसा आनंद नहीं आता। जब मैंने सुना कि ये महात्मा तो अब जाने वाले हैं, तब मेरे दुख का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। मैं समझे बैठा था कि अब ये सब महात्मा यहीं रहेंगे। अब मैं क्या करूं? मेरे भाग्य फूट गए। मेरे ही दुर्भाग्य के कारण ये महात्मा यहाँ से जा रहे हैं। अब जब भी उन महात्माओं को देखता, मेरा हृदय भर आता। आँखों में अपने आप ही आंसू आने लगते।
हृदय की विचित्र दशा थी। जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ता है, वैसे ही भीतर मेरा मन ऐंठने लगा। हृदय में धड़कन सी होती, संपूर्ण संसार सूना सूना सा प्रतीत होने लगा। हे व्यास जी, अब भगवान की चिंता तो मैं भूल गया। रात दिन मुझे यही चिंता रहती कि अब मेरा क्या होगा। मेरे बिना मल्लाह की नाव अब बीच मझधार में डगमगा कर डूब ही जाएगी क्या। अब मैं उन महात्माओं से दृष्टि बचाने लगा, क्योंकि उन्हें देखते ही हृदय पिघलने लगता। बहुत रोकने पर भी आंसू नहीं रुकते मेरी आंख बचाकर वे महात्मा भी मेरी ऐसी दशा देखते, किंतु वे भी कुछ कहते नहीं थे। अब निश्चय हो गया कि कल यहाँ से डेरा उठ जाएगा। आज मेरी व्याकुलता पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी। मैं एकांत में जाकर खूब रोया, रोता ही रहा। रोते रोते जब कुछ हृदय हल्का हुआ तो आश्रम में आया। आज मेरा वहाँ मन ही नहीं लगता था। प्रत्येक वस्तु जो मुझे पहले सुख देती थी, अब काटने को दौड़ने लगी। मैंने निश्चय कर लिया, चाहे जो हो, मैं इन महात्माओं के साथ साथ चला जाऊंगा। यहाँ मेरा है ही कौन। माँ है सो किसी तरह अपने दिन बिता ही लेगी। ऐसा निश्चय करने पर मुझे कुछ शांति मिली, चित्त में कुछ स्वस्थता प्राप्त हुई। किंतु फिर एक चिंता ने आकर घर कर लिया। यदि आचार्य महाराज ने साथ चलने की आज्ञा नहीं दी तब क्या होगा। इस विचार के आते ही हृदय में फिर धड़कन तेज होने लगी। इतने में ही आशा ने आकर ढांढस बंधाया, अरे वे महात्मा बड़े दयालु हैं। जब मैं रोकर उनके चरणों में लिपट जाऊंगा तो वो मुझे दीनहीन बालक समझकर अवश्य ही अपने चरणों की शरण प्रदान करेंगे। ऐसी धुना बुनी में सायंकाल हो गई। सायं आरती के घंटे बजने लगे। चारों ओर से अपनी अपनी कुटी में से महात्मागण निकल कर पूजा स्थल पर जाने लगे। मैं भी सबकी दृष्टि बचाकर एक और कोने में खड़ा हो गया। उस दिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब आरती शुरू हुई, कब समाप्त हुई। मुझे पता लगा तब जब प्रसाद देने वाले महात्मा ने कहा, अरे हरिदास, तू सो गया क्या रे, ले चरणामृत प्रसाद ले। तब मेरा ध्यान भंग हुआ। चरणामृत प्रसाद लेकर मैं बाहर चला गया। आज महात्माओं की चरण वंदना भी मैं नहीं कर सका। मेरे मन में द्वंद्व युद्ध हो रहा था। इच्छा नहीं होती थी कि आज महात्माओं की चरण सेवा के लिए चलूं, क्योंकि मैं अपना साहस खो चुका था, बच्चा ही ठहरा। मैं सोचने लगा, महाराज जी के सामने मैं अपने को रोक नहीं सकूंगा। फिर भी मन नहीं मानता था। आज ही तो अंतिम दिन है, पता नहीं कल क्या हो, वे मुझे चरणों में रखें या पृथक कर दें। यही चिंता, यही सोचता रहा। अंत में मैंने महाराज जी के समीप जाने ही स्थिर किया। आज कुछ अन्य दिनों की अपेक्षा विलंब हो गया था। मैं पैर दबाकर धीरे धीरे महात्माओं के आसन के समीप गया। वे कुछ झपकी सी ले रहे थे। धीरे से जाकर मैं तलुओं में घी मलने लगा। उन्होंने कुछ चौंकते हुए कहा, कौन है हरिदास? अरे बेटा, तू अभी सोया नहीं क्या? मैं कुछ भी नहीं बोला और चरणों में घृत मलता ही रहा। चरणों के स्पर्श मात्र से मेरा हृदय भर आया और आँखों से अश्रु बहने लगे। जब गरम गरम आंसुओं के बिंदु उनके चरणों पर पड़े तो वे फिर चौंक कर बोले, हरिदास, तू रो रहा है क्या? बस महाराज जी का इतना कहना था कि मेरी हिचकियां बंध गई। मैं उच्च स्वर में फूट फूट करके रोने लगा।
मुझे इस भांति रोते देखकर वे दयालु मुनि उठ करके बैठ गए। मेरे सिर पर अपना सुखद शीतल करकमल फेरते हुए बोले, अरे हरिदास, तू तो भैया बड़ा पागल लड़का है, क्यों रोता है बेटा? फिर पुचकार करके कहा, बता बात क्या है? मेरा तो गला भरा हुआ था, मुझसे कुछ बोला नहीं जाता। रोने के सिवाय और कुछ कहने में मैं नितांत असमर्थ था। मेरा रुदन सुनकर और भी 10-20 महात्मा आ गए। कोई कहने लगा, महाराज जी बड़ा सुशील लड़का है, इसे ले चलिए न साथ में। कोई कहता, महाराज जी ये आपसे बड़ा स्नेह करता है, आपके बिना ये रह नहीं सकता। महाराज जी कुछ भी नहीं बोले। वे बार बार मेरे शरीर पर हाथ फेर रहे थे और पूछ रहे थे, तू मुझे बता, तुझे क्या कष्ट है, तू रोता क्यों है? अरे भाई, हम तो तुझे बड़ा अच्छा समझते थे, तू तो ऐसा रोता है जैसे कोई लड़की हो। जब वे बार बार यही प्रश्न करने लगे तो मैंने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर इतना ही कहा, महाराज जी कल आप चले जाएंगे, फिर मैं बस इसके आगे कुछ भी नहीं कह सका। फिर रो पड़ा मैं। उनका भी हृदय भरा हुआ था। अंतर इतना ही था कि वे वृद्ध थे, अपने वेग को रोकने में समर्थ थे। मैं बच्चा था, मेरा हृदय फूट पड़ता, उसे रोकने में मैं असमर्थ हो जाता था। उन्होंने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, अरे भैया हम तो साधु हैं, एक स्थान पर थोड़े ही रहते हैं, एक दिन तो जाना ही है। मैंने रोते रोते कहा, तो महाराज जी मुझे साथ ही ले चलें आप। महात्मा बड़े जोर से हंसे और बोले, अब तो भिक्षा मिलती है तो उसे भी बंद करावेगा। लोग कहेंगे ये साधु गृहस्थियों के बच्चे को बहका कर ले जाते हैं, इससे साधु मात्र के प्रति लोगों के बुरे भाव हो जाएंगे भैया। मैंने मचल कर कहा, नहीं महाराज जी, मैं तो आपके बिना यहाँ रह नहीं सकता, आप ना ले जाएंगे तो मैं गंगा जी में कूद पड़ूंगा। समस्त ममता बटोर कर वो मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, अरे तू बड़ा पागल लड़का है रे। देखो भैया, हठ नहीं किया करते, तू अभी बच्चा है, अभी समझता नहीं। तेरी माँ बूढ़ी हो चली है, तू ही उसका एकमात्र सहारा है, उसकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता सबसे श्रेष्ठ तीर्थ हैं। तू यहीं रहे, फिर हम आते ही रहेंगे। जब तू बड़ा हो जाएगा तब चलना हमारे साथ। यद्यपि मैं बच्चा था, किंतु सब समझता था कि ये महात्मा मुझे वैसे ही बहकाने को कह रहे हैं। अब इनका आना कहाँ होता है, रमते राम का क्या पता, गए सो गए। महात्मा जी की बात का मैंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मैंने निश्चय कर लिया, मैं अवश्य ही कल इनके साथ लग लूँगा, चाहे ये मारें और चाहे पीटें। मुझे नीचा सिर किए चुपचाप आंसू बहाते हुए देखकर महाराज जी ने फिर कहना आरंभ किया, देखो बेटा, मन को छोटा नहीं बनाना चाहिए। भगवान सर्वत्र हैं, यहीं रहकर भगवान का भजन करो, वे बड़े कृपालु हैं, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं वे पूर्ण करेंगे। इस तरह नहीं रोते। अरे भैया, तेरी ये बात तो हमारी कुछ समझ में नहीं आई। फिर प्रेम से पुचकारा, शरीर पर हाथ फेरा और प्यार के साथ कहा, जा सो जा बेटा। अब मैं चरणों में प्रणाम करके पास की कुटी में चला गया। मैंने सुना पीछे महात्मा जी सबसे कह रहे थे, बच्चे का अंतःकरण बड़ा ही निर्मल होता है, उसमें छल कपट नहीं रहता, साधुता और सरलता रहती है, प्रेम पाते ही अत्यधिक आकृष्ट हो जाता है। बड़े होने पर पूर्व जन्म के संस्कार हृदय पर प्रभाव जमा लेते हैं। मनुष्य जब स्नेह प्रेम छोड़कर उन्हीं के अनुसार काम करने लगता है, यह लड़का कोई संस्कारी मालूम पड़ता है। इतने दिन साथ रहा, इसने कभी काम में प्रमाद नहीं किया, कभी किसी का कोई अपराध नहीं किया, सभी का प्रिय बना रहा।
ऐसा स्वभाव पूर्व जन्म के अनेक शुभ कर्मों से मिलता है। सब महात्मा अपने अपने आसन पर चले गए। मैं भी अपनी चटाई पर लेट गया, किंतु मेरी आंखों में नींद कहाँ। मुझे तो एक ही चिंता सता रही थी। कल के वियोग का दृश्य प्रत्यक्ष मेरी आंखों के सामने नाच रहा था। रोते रोते ही संपूर्ण रात्रि मेरी बीत गई। प्रातःकाल सबसे पहले उठकर मैं नित्य कर्म से निवृत्त हुआ। आज आश्रम में सर्वत्र हलचल थी। कोई चिल्ला रहा था, कोई गठरी बांध रहा था, कोई पूछता था अमुक वस्तु कहाँ है। दूसरा रूखा उत्तर देता, मुझे क्या पता, सब बात मुझसे ही पूछते हो। मैं कुछ गांठ में थोड़े ही बांधे फिरता हूँ, वहीं देख लो। कोई कहता, महाराज जी अमुक वस्तु नहीं मिल रही है। आचार्य महाराज सरलता के साथ कहते, नहीं मिल रही है तो जाने दो भैया, जो मिल रही है उसे ही गाड़ी में ला दो। गऊं पर झूले पड़ने लगी। जल्दी जल्दी पूजा करके बाल भोग बटने लगा। रसोई और पूजा बर्तन बांध बांध कर गाड़ियों पर लादने लगे। आश्रम में बड़ी खटर पटर मच गई। कोई इधर से उधर दौड़ता, कोई बैलों को लाता। सर्वत्र शीघ्रता हो रही थी। सभी साधुओं के बिस्तर बंधने लगे। कोई कहता, गऊओं को और गाड़ियों को हाँक दो, जिससे धीरे धीरे आगे चलें। दूसरा जोर देकर कहता, हाँक दो कह रहे हो, अभी महाराज जी के आसन का सब सामान तो पड़ा ही है, कैसे हाँक दो कह रहे हैं आप। इस पर वो दूसरे से कहता, अजी तुम बातें कर लेना, पहले महाराज जी का सामान तो गाड़ी में ला दो। इस पर कई साधु दौड़े जाते, इधर उधर के सामान को लाकर रख देते। गांव के बाल बच्चे, स्त्री पुरुष सब एकत्र हो गए थे। बच्चों को साधुओं के जाने का कोई दुख नहीं था। उन्हें सबसे बड़ा दुख यही था कि कल से दोनों समय प्रसाद नहीं मिला करेगा। स्त्री पुरुष खड़े खड़े आंसू बहा रहे थे। महाराज जी उन्हें कुछ ऐसे ही समझा रहे थे। मुझसे ये दृश्य नहीं देखा गया। मैं भागकर अपनी माँ के पास चला गया। जब से महात्मा जी आए थे, आज ही मैं अपने झोपड़े में गया। उन ब्राह्मण देवता के घर से थोड़ी दूर एकांत में ही हमारा घर था। अरे घर क्या, मिट्टी की कच्ची दीवार पर फूस का एक छप्पर था। उसी में माँ बेटे दोनों हम रहते थे। मेरी माँ ने मुझे देखते ही पूछा, महात्मा चले गए क्या बेटा? मैंने मुख से कुछ नहीं कहा, केवल सिर हिलाकर संकेत कर दिया कि अभी नहीं गए हैं। मेरी माँ को तो महात्माओं से अंतिम आशीर्वाद लेना था। वो मेरा हाथ पकड़कर फिर महात्माओं के पास ले गईं। गवें और गाड़ियाँ चल रही थीं। सभी साधु बिस्तर बांधे चलने का उपक्रम कर रहे थे। आचार्य महाराज गांव के स्त्री पुरुषों से घिरे हुए खड़े थे। मैंने दूर से ही उन्हें देखा। उनकी आंखें उस भीड़ में किसी को खोज रही थीं। प्रेम तो प्रेम ही होता है। आज प्रातः काल से ही मैं उनके सामने नहीं हुआ था। माँ के साथ मुझे आते देखकर उनका चेहरा खिल उठा। मेरी माँ में महात्मा के चरण मेरी माँ ने महात्मा जी के चरण छुए। मैं माँ के पीछे उससे सटकर उसके आंचल से अपना मुख ढक कर के खड़ा हो गया। मेरी माँ ने ममता के साथ कहा, बेटा महात्मा जी को प्रणाम नहीं किया आज आपने? मैंने वहीं से खड़े खड़े दोनों हाथ जोड़ लिए। माँ ने फिर कहा, ऐसे नहीं बेटा, महात्माओं के पैर छुआ करते हैं। अरे तुझे अभी तक इतनी समझ भी नहीं आई? महात्मा जी ने बड़ी सरलता के साथ कहा, नहीं सब ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, ये तो रोज़ ही पैर छूता है। तुम्हारा लड़का बड़ा सुशील, बड़ा होनहार, इसे बड़े प्रेम से रखना। माँ ने दीनता के स्वर में कहा, मेरा क्या है महाराज जी, आप सबका है। आपकी दया हो तो जी जाए, यही मेरी वृद्धावस्था की लकड़ी है।
इसी का सहारा है। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि यह जल्दी से बड़ा हो जाए, इसका विवाह हो जाए। यदि नाती का मुख देखकर मैं मरूं तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। वाह रे ममता, 5 साल का लड़का है, अभी अच्छी तरह बोलना भी नहीं जानता। माँ नाती के स्वप्न देखती है। व्यास जी, इसी का नाम है माया। महाराज जी ने बहू नाती का तो आशीर्वाद दिया नहीं, यही कहा भगवान श्री नारायण सब मंगल ही करेंगे। तुम भी थोड़ा भगवान का भजन किया करो। किंतु मेरी माँ का तो भगवान मैं ही था, और रुनझुन करती हुई बटुआ सी बहू घर में आ जाए यही उसकी लक्ष्मी थी। बस इसके अतिरिक्त उसे और किसी भगवान की न तो कोई चिंता थी और न ही कोई आवश्यकता। महाराज जी ने मुझे बुलाया, एक वस्त्र और द्रव्य मुझे दिया। द्रव्य तो लेकर मैंने उनके चरणों में ही चढ़ा दिया। वस्त्र को श्रद्धा सहित सिर पर रखकर मैंने माँ से कहा, माँ चल, मुझे बड़ी भूख लगी है। माँ भी महात्मा को प्रणाम करके मुझे लिए हुए चलती बनी। घर के समीप पहुँचने पर मैंने ज़ोर से भगवान के नाम की ध्वनि सुनी। माँ ने कहा, मालूम होता है महात्मा जी चल दिए। बड़े अच्छे महात्मा थे, मुझे सदा कुछ न कुछ देते रहते थे। मेरे हृदय में तो दूसरी ही बात बैठी थी। मैंने माँ से कहा, मुझे कुछ खाने को दे, बड़ी भूख लगी है। माँ ने बासी रोटी मुझे दे दी है। कुछ खाई, कुछ रखी, और मैंने कहा, माँ मैं खिलाऊं? माँ को स्वामी का काम करना था, उसने कोई आपत्ति नहीं की। मैंने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर दौड़ा। बगीचा उजाड़ हो गया था, मानो वहाँ की संपूर्ण श्री नष्ट हो गई हो। मैं मुट्ठी बांधकर दौड़ रहा था। दूर जाते हुए महात्मा जी दिखाई दिए। मैं वृक्षों की आड़ में अपने को छुपाता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। आगे मैदान था, कोई वृक्ष नहीं था। दूर से ही किसी महात्मा ने मुझे दौड़ते हुए देख लिया। वे महात्मा जी से बोले, देखिए महाराज जी, वो लड़का दौड़ा आ रहा है। महाराज जी ने मुड़कर देखा और वे खड़े हो गए। सब महात्मा भी खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया। मैं हाँफ रहा था, भागते भागते थक गया था। मैं निर्णय न कर सका कि पीछे भाग जाऊं या आगे बढ़ूं। इतने में ही महाराज जी ने पुकारा, हरिदास यहाँ आ बेटा। मुझे साहस हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चला गया। महाराज जी के समीप जाने का साहस नहीं हुआ, दूर ही खड़ा रहा। मुझे दूर खड़ा देखकर स्वयं महाराज जी मेरे समीप आ गए। उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक मुझे आलिंगन किया और बोले, तू बड़ा पागल है रे, हमने मना किया फिर भी तू भाग आया। बालानाम रोदनम बलम, बच्चों का बल रोना है। मैं बड़े ज़ोर से रो पड़ा। मेरे आंसू पोंछते हुए बोले, बेटा रोते नहीं हैं, मंगल में भगवान तो तेरा मंगल करेंगे। मैंने रोते हुए कहा, महाराज जी कोई आधार नहीं है, मुझे संसार सोना सोना दिखाई देता है। मुझे आप अपने चरणों में रख लें, यही मेरी भीख है। जब संतों का हृदय भराया, सभी ने कहा, महाराज जी हानि क्या है, गौओं की सेवा करेगा। किंतु उन बूढ़े महात्मा ने पता नहीं क्या निश्चय कर लिया था। ये महात्मा जितने सरल, स्नेही और प्रेम के मूर्ति होते हैं, उतने ही नियम के कठोर और दृढ़ भी होते हैं। उन्होंने मुझे साथ ले जाना स्वीकार नहीं किया। हाँ, मेरे ऊपर कृपा करके मुझे भगवान के ध्यान का उपदेश प्रदान किया। बोले, देख हम तुझे आधार बताते हैं, बैठ जा। उनकी आज्ञा से मैं बैठ गया। वे स्वयं मेरे सामने आसन बिछाकर पद्मासन लगाकर बैठ गए और मुझसे भी इसी आसन में बैठने को कहा। मैं उनकी आज्ञा अनुसार दृढ़ मुक्त पद्मासन मारकर बैठ गया। उसके लगाने में मुझे तनिक भी प्रयास नहीं हुआ। तब वे बोले,
नित्य प्रति जो तू श्याम सुंदर की सलोनी मूर्ति के दर्शन करता था, नेत्र बंद करके उसका ध्यान कर। मैंने नेत्र बंद कर लिया। थोड़ी ही देर के पश्चात वह बोले, बेटा सावधानी से भगवान की मनोहर मूर्ति का चिंतन कर। मैं ध्यान करने लगा। भगवान की मानसिक मूर्ति मेरे सामने चित्रित हो गई। महाराज जी कहते जाते थे, देख भगवान के चरणों के तलवे कितने चिकने लाल लाल और कोमल हैं। उनके लाल लाल नखों से चंद्रमा की किरण के समान कैसी ज्योति निकल रही है। उनके चरणों के ऊपर का भाग कैसा चढ़ाव उतार का है। भगवान के टखने कितने भरे हुए और मनोहर हैं। उनकी एड़ियाँ कितनी उठी हुई रक्त वर्ण की हैं। टखनों के ऊपर पिंडलियाँ कितनी गोल गोल भरी हुई और छोटे छोटे रोओं से सुशोभित हैं। उनके घुटने कितने भरे, सुंदर और दर्शनीय हैं। उनकी दोनों जांघें मोटी, मनोहर, चिकनी और उतार चढ़ाव की हैं। उनके जांघ कितने मजबूत और सुंदर हैं। कटी कितनी सूक्ष्म और करधनी से युक्त है। गंगा जी के आवर्त के समान गहरी, गोल, कितनी सुंदर भगवान की नाभि है। भगवान का उदर ना तो बहुत बड़ा है, ना बहुत दबा हुआ है। सुंदर और पीपल के पत्ते के समान है। थोड़ा सा ऊपर देखो, कितना विशाल वक्षस्थल है जिसमें श्रीवस्त्र का चिन्ह विराजमान है। भगवान कैसी तुलसी की माला कौस्तुक मणि से शोभायमान है। भगवान की कैसी ललित त्रिभंग गति से 3 स्थानों से टेढ़े होकर खड़े हैं। उनके दोनों कर कमलों में कैसी मधुर मुरली विराजमान है। वे टेढ़े होकर किस प्रकार थोड़ा ओठों को संकुचित करके बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान के श्री हस्त में बाजूबंद कंकड़ कैसे सुशोभित हो रहे हैं। पीतांबर की फरहान कैसी अद्भुत है। देखो देखो, बाएं कंधे से बांसुरी बजाने के कारण थोड़ा पीतांबर खिसक गया है। हे बेटा हरिदास, भगवान के श्रीकंठ का ध्यान करो। शंख के समान कैसा मनोहर उतार चढ़ाव का कंठ है। अब चिबुक का ध्यान करके मधुर मुख पर दृष्टि जमाओ। यही भक्तों का सर्वस्व है। इसी के दर्शनों को असंख्यों जन्म योग जप तप किए जाते हैं बेटा। देखो कैसी मंद मंद मुस्कान है भगवान की। यह जादू भरी मुस्कान ही भक्तों के हृदय में आनंद का स्रोत बहाती है। जिसने एक बार इसे देख लिया उसे जगत फीका निस्सार दिखाई देता है। ब्रज की ब्रजांगनाएं इसी मुस्कान से मोहित होकर इस पर सदा के लिए नेछावर हो गई थीं। देखो देखो, दोनों ओष्ठ कितने कोमल, पतले और रस से भरे, गोल, सुडौल, रसीली, अमृत भरे हैं। अधरामृत के स्पर्श के लिए भक्तों की सदा लालसा रहती है। अब भगवान के कमनीय गोल कपोलों को देखो, जिनमें अरुण वर्ण की आभा सदा छिटकती रहती है, जो सुडौल और भरे हैं। दोनों कपोलों के बीच में श्वास प्रश्वास लेती हुई नासिका का ध्यान करो। ये कितनी मनोहर है। नथुने कभी फूल जाते हैं, कभी संकुचित हो जाते हैं। देखो ऊपर पतली और क्रम से नीचे की ओर वो मोटी है, गोल होती आ रही है। बीच में सुख की चोंच की तरह कैसी नुकीली सी हो गई है। इसके ऊपर ही 2 खिले हुए कमल के समान नेत्रों के दर्शन करो बेटा हरिदास। बेटा हरिदास सावधान, यही भक्त के सर्वस्व हैं। ये बांके विशाल, लाल लाल डोरों वाले, काली काली गोल गोल 2 पावन पुतलियों के सदन हैं।
जिनकी कोरें कटीली, टेढ़ी और हृदय में घुसने वाली हैं। इन नेत्रों के कटाक्ष से घायल नहीं हो जाना बेटा। ये अमृत के कुंड हैं, आनंद के स्रोत हैं, माधुरी के सागर हैं। ये अनियारे, प्यारे और सुख के सदन हैं, कानों तक फैले हुए हैं। लाल लाल गोल गट्टे वाले उठे हुए पुष्प गुच्छों से सजे कान कितने कोमल और कमनीय हैं। कमान के समान टेढ़ी ये भवें कारी कारी कितनी कुटिल और परंतु कितनी प्यारी लगती हैं। नेत्रों के दुभाषिए का काम यही करती हैं, नेत्रों के भाव को यही समझती हैं। इनके ऊपर विशाल केसर कस्तूरी के तिलक से सुशोभित भगवान का मनोहर मस्तक है। चंदन की खौर कितनी अनुपम है। काली काली घुंघराली लटें इस पर ये लटक कर कपोलों का स्पर्श कर रही हैं। देखो कैसी हिल करके गालों को चूम रही हैं। प्यारी स्निग्धता से भीगी ये लटें काली नागिनियों के छोटे बच्चों के समान टेढ़ी मेढ़ी होकर विष के स्थान में अमृत का बमन कर रही हैं। मस्तक के ऊपर कुंचित कारे कारे घुंघराले केस हैं, जिस पर मनोहर मोर मुकुट टेढ़ेपन से विराजमान है। यहाँ की सभी वस्तुएं टेढ़ी ही हैं। हरिदास, देख इस तिरछी मुकुट की लटकन को ध्यान से देख, फिर एक बार संपूर्ण अंग का ध्यान करो। इतना कहकर महाराज जी चुप हो गए। मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ थी जो अपने आप ऐसा ध्यान कर सकता। उन्होंने ही अपनी शक्ति से मुझसे ध्यान करा दिया। मैं उसी ध्यान में मग्न हो गया। मुझे पता ही नहीं रहा मैं कहाँ हूँ। पता तो मुझे तब चला जब महाराज जी ने झकझोर कर मुझे उठाया। सोते हुए आदमी की तरह निंद्रा से उठकर मैं इधर उधर देखने लगा। महाराज जी ने दृढ़ता से कहा, देख बेटा, यही ध्यान है। इसी के करने से तुझे परम शांति मिलेगी। इसका अभ्यास करने से फिर तेरा सब शोक मोह दूर हो जाएगा। अब मैं तुझे एक सार से सार, गोपनीय से गोपनीय मंत्र और बताता हूँ। और जितने मंत्र हैं, कोई सिद्धि देने वाले हैं, कोई किसी कामना को देने वाले हैं, कोई भक्ति देने वाले हैं, कोई मुक्ति देने वाले हैं, किंतु जो मैं तुझे मंत्र बताता हूँ वह शुद्ध प्रेम को देने वाला है। इसका कोई नियम नहीं कि यहीं जपो, एकांत में जपो, बैठकर जपो, शुद्ध होकर जपो, अमुक समय में जपो, धीरे धीरे जपो, माला से ही जपो, गिनकर जपो, अकेले ही जपो, इसे कैसे भी जपो। धीरे धीरे जपने की अपेक्षा जोर जोर से कीर्तन करने का इसका और भी अधिक फल है। अकेले की अपेक्षा सब मिलकर कीर्तन करें तो और भी सुंदर है। इसके लिए यह भी नियम नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या यज्ञोपवीतधारी ही इसे जपे या कीर्तन करे। शूद्र, अंत्यज, मलेच्छ, स्त्री, पुरुष, बालक, उपनीत, अनुपनीत सभी समान रूप से इसे जपकर कीर्तन करके परम प्रेम के अधिकारी बन सकते हैं। तुम इसी का निरंतर कीर्तन करते रहना और मैंने जो ध्यान बताया है उसे भी अवसर मिलने पर किया करना। अब ध्यान से वो मंत्र सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बस यही तुम्हारे लिए परम मंत्र है। महाराज जी ने इतना कहा और वे आसन उठाकर चल दिए। मैं हक्का बक्का सा रह गया। दौड़कर मैंने उनके दोनों चरण कसकर पकड़ लिए और रोते रोते उन दोनों धूली भरे चरणों को अपने आंसुओं से भिगा दिया।
उन्होंने मुझे बलपूर्वक उठाया, मेरी धूल झाड़ी, मुझे प्रेम से पुचकारा, सिर पर हाथ फेरा और बिना कुछ कहे चल दिए। मैं पत्थर की मूर्ति के समान खड़ा आंसू बहा रहा। मेरे पलक नहीं गिरते थे, आंखें पथरा गई थीं। मुझे पृथ्वी घूमती सी दिखाई देती थी, मानो वो मेरी दृष्टि से महात्माओं को अलग ले जा रही हो। जब तक महात्मा देखते रहे, मैं एकटक भाव से उन्हें ही देखता रहा। जब वे मेरी दृष्टि से ओझल हो गए, तब हृदय पर पत्थर रखकर मैं उस धूल में लौट गया। संपूर्ण शरीर में वह पावन रजमली। फिर खड़े होकर देखा, गाड़ियों की, गौओं की उड़ती हुई धूली दिखाई दी। बड़ी देर तक उस धूली को देखता रहा। मेरे दुर्भाग्य से उस दिन भगवान भुवन भास्कर भी बड़ी ही शीघ्रता से पश्चिम दिशा की ओर दौड़े जा रहे थे। उन्हें इतनी शीघ्रता करते देखकर मुझे कुछ भय भी होने लगा। बालक ही ठहरा, गांव से दूर आ गया था, महात्मा भी दिखाई नहीं देते थे। अतः इस दिशा को प्रणाम करके रोते रोते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इसी प्रेमदाता महामंत्र का कीर्तन करते करते गांव को लौटा। और अब मेरे जीवन का आधार यही एक मंत्र बन गया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।